कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय जिनेंद्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है निर्वाण लाडू महोत्सव में। दर्शकों, गुरुग्राम के जैकमपुरा में स्थित श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मोक्ष सप्तमी के अवसर पर 4 अगस्त 2022 को भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू महोत्सव का आयोजन गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य दिगंबर राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु आराधना का उत्सव मनाया। तो आइए देखते हैं इस अद्वितीय महोत्सव की पावन झलकियां। श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकमपुरा गुरुग्राम में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, क्योंकि ये अवसर था भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक मोक्ष सप्तमी महोत्सव का। साथ ही इस शुभ महोत्सव में प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित करने और श्री सम्मेद शिखर जी की प्रतिकृति पर्वत के दर्शन को उत्सुक भक्त श्रद्धा भाव से एकत्र हुए। महोत्सव का प्रारंभ प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे दावे नमो वर्ते भूते श्रीमते श्रीमते पवित्र निरंजनाभिषेच्यामि स्वाहा। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वैज्यायणम नमो लोय संपसावणम चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवड़ी प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लुगोत्तमा अरहंत लुगोत्तमा सिद्ध लुगोत्तमा साहु लुगोत्तमा केवड़ी प्रणतो धम्म लुगोत्तमा चत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवड़ी प्रणतम धम्मम शरणम पवब्जामि क्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्या बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम दाम दाम दीम द्रीम द्राबे द्राबे नमो हरते भगवते। गुरुजनों के मुखमंडल से निसृत दिव्य मंत्रोच्चारण के मध्य मंगल क्रियाओं का क्रम निरंतर जारी रहा। दया करो हे दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर। गणहरदेवीं गत्यं सम्मं पणमाय मुक्ति तो सुनाणमें चर्चा इच्छा मिलते सद्भक्ति का सुखदस्सलेचम अंगो भंग पैंडी पौंड पुमाण योग पुग चुलिया चेव सत्ता थाई धुइदम का मिलचकारम अच्छे मी पूजे मी मन्ना मिण मत स्वामी दुख गम को बोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम हाथ पौरमाणिका चरमन्ना क्रियाम पूर्वाचरण सकल कर्म जात भावुज मन्ना समझिया चर व्यक्ति का संग्रोम्यम। तदोपरांत गुरुजनों की अमृतमयी वचनों का श्रवण कर भक्तों ने लाभ अर्जित किया। कहा गया है जब देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ विराजमान हो जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक कर्मों की निर्जय हो जाती है। वास्तविकता में गुड़गांव समाज का बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी को राज संत मुनि विहर्ष सागर महाराज जी का मंगल सानिध्य मिला और शिखर जी की वंदना करने का सौभाग्य मिला। मुझे पता है आप लोग इतने लोग हो यहाँ पर, आप लोग शिखर जी नहीं जा पाते तो बस कहते हैं गुरु बहुत बड़े उपकारी होते हैं। गुरु ने देखा उपकारी कि देखो ये लोग हमारे इतने परिवार जो शिखर जी नहीं जा पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर शिखर जी की रचना कर दी। आज गुरु के संग संग और गुरु के आशीर्वाद और सानिध्य में हमें आज भगवान जी के साथ लाडू चढ़ाने का मौका मिल रहा है। और वहीं अपन देखेंगे कि कहा जाता है कि जो सोना तो है ही, और गुरु यदि और मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। क्योंकि अपन देखेंगे कि
प्रभु के गुणों को जितने सुंदर तरीके से एक मुनिराज समझ सकते हैं, आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो और आज अपन देखेंगे कि प्रभु की भक्ति जो है हमारे अंदर जो हमारे गुण छुपे हुए हैं उन गुणों को प्रकट करने के लिए होती है। तो अपने अंदर जो गुण छुपे हुए हैं उन गुणों को प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ भगवान जी के लिए लाडू चढ़ा रहे अपन। पीत वस्त्रों में सभी श्रावकों ने गुरुदेव के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा की प्रक्रिया भक्ति भाव से पूर्ण की एवं प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इसी के मध्य जिनवाणी के भावपूर्ण गीत भाव से प्रस्तुति का आनंद भी भक्तों ने लिया। पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर बीज भाव सहित बंधो निज दीस वर दत्त राय रु इंद्र मुनिंद्र सायर दत्त आदि गुड़ी वृंद नगरी तारी वर मुनि उठ कोड़ी बंदो भावी सहित कर जो। अब समय था भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित करने का। अरु मुक्ति प्रमाण मुक्ति गए सोनागिरी सी। इस क्रम में सभी भक्तों ने निर्वाण लाडू को भक्त जनों के हाथ से स्पर्श कराकर निर्वाण लाडू अर्पित करने की प्रथम क्रिया प्रारंभ हुई। रेवा तटसार कोटि पंच अरु लाख 50 ते वंदो धरि परमि उल्लास हे बा नदी सिद्ध वरी कूट पश्चिमी दिशा देहि जय छूट। निर्वाण लाडू हाथों में लिए प्रभु नाम का जयकारा लगाते भक्त यहाँ दिखाई दिए। अनर्गपामते तदुपरांत बैंड बाजे ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकमपुरा गुरुग्राम में तीर्थराज संवेद शिखर जी की प्रतिकृति के भव्य स्वरूप के दर्शन सभी ने प्राप्त किए। श्री संवेद शिखर जी की प्रतिकृति के सम्मुख ही भगवान पार्श्वनाथ का गुणगान सुन भक्तों ने अपना जीवन धन्य किया। जब हम शिखर जी जाते हैं तो हम जिस भाव से भगवान का वंदन करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, उसी भाव से और उसी आनंद की अनुभूति करते हुए आज हम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में लड्डू चढ़ाएंगे। इस भक्ति से उत्प्रोत वातावरण में गुरुवर के श्रीमुख से निसृत नमोकार मंत्र का श्रावक श्राविकाओं ने संवेद स्वरों में जाप किया। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं मे नमो हरियाणं मे नमो भुवजायणं मे नमो लोये सपिसाहुणा। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं मे नमो हरियाणं मे नमो भुवजायणं नमो लोये सपिसाहुणा। जो 3 हमारी टॉक बनी हुई हैं उन टॉक पर पहले भगवान जी विराजमान होंगे, फिर उन भगवान जी की हम लोग क्या करेंगे, आराधना करेंगे, तभी तो उनके सामने हम लड्डू चढ़ाएंगे। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले बात तो यह कि वो कौन सा पर्सन है जो चैलेंज स्वीकार करेगा। और चैलेंज क्या है कि देखिए अभी तक तो हम लोगों ने नाती पोते को अपने कंधे पे बिठाया है ना, और कभी रथ यात्रा निकलती है तो हम रथ में बिठा देते हैं, पर आज भगवान जी को मंदिर जी की बेदी में से ला करके अपने शीश पर विराजमान करके आगे घंटे बज रहे होंगे, पीछे सब लोग चल रहे होंगे और भगवान जी को ला करके इस नवीन जो कृत्रिम संवेद शिखर है इसमें प्रवेश करेंगे, भगवान जी को लेकर के झूमते हुए, है ना। और फिर वह भगवान जी को आपको टोंक पर विराजमान करना है, फिर आपका परिवार हर्षित होगा। निर्वाण महोत्सव आने वाला है और राज संत मुनि विहर्ष सागर महाराज जी ने एक आह्वान किया है लाल किले पर 18 दिसंबर को, जहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव 2550वां बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और महाराज जी का विचार है कि कम से कम 25 से 30 हजार लोग लाल किले पर बैठकर महाअर्चना करें।
इसके उपरांत प्रथम लाडू अर्पित करता विनय जी परिवार द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। अरे जोर से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो जय बाबा की। आते बोलो जय बाबा की, जाते बोलो जय बाबा की। फिर गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर निर्वाण लाडू अर्पित करता प्रमुख भक्त ने अपना जीवन धन्य बनाया। इसी दौरान स्वागत सम्मान की मंगल क्रिया का निर्वहन भी श्रद्धा भाव के साथ किया गया। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जयकारा लगाओ बड़ा भरा। अब कार्यक्रम का वो चरम बिंदु था जब भक्त गुरुजनों के सानिध्य में मंदिर जी की वेदी से प्रभु को मस्तक पर विराजित कर चंवर डुलाते हुए श्री सम्मेद शिखर जी पर विराजित करने के लिए भक्ति भाव से उत्साह पूर्वक यहां लाते हुए दिखाई दे रहे थे। परम आध्यात्मिक सुख की अनुभूति के ये पल सभी को उत्साह से भर देने वाले थे। गुरुवर के सानिध्य में सभी श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम प्रारंभ होने की औपचारिक प्रक्रिया का निर्वहन किया गया। इस उत्साह उमंग के वातावरण में प्रभु को श्री सम्मेद शिखर जी पर विराजित करते ही प्रभु नाम के जयकारों से समस्त वातावरण गुंजायमान हो उठा। भक्त भाव विभोर थे जब श्री शिखर जी पर पहुंचकर गुरुदेव ने मंगलमय आशीष यहां खड़े होकर दिया। इसी दौरान ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इसके उपरांत श्री सम्मेद शिखर जी पर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई।
देवी प्रणतनम रोत्मा चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अनन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रां अस्य औषा नमः। इसके उपरांत प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं श्री शांताराम से कांते चतुर्दशति दिनों में अनवस्था सर्वम पामति। इसी श्रृंखला में गुरुजनों के चित्रों का अनावरण कर समिति के सदस्यों द्वारा श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही आदरणीय वरिष्ठ जनों का स्वागत सम्मान भी कार्यक्रम के दौरान किया गया। ये उत्सव अब महाउत्सव में बदल चुका था, क्योंकि ये समय था भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक मोक्ष सप्तमी के अवसर पर निर्वाण लाडू अर्पित करने का। असंख्य भक्त असीमित उत्साह के साथ भक्तिभाव में ऋषि मुनियों की तपोभूमि गुरुग्राम में इस निर्वाण लाडू महोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित थे। रजत पालकी में प्रथम निर्वाण लाडू को रखकर बहुत ही सुंदर ढंग से लाया गया और प्रभु को अर्पित किया गया। इसी क्रम में द्वितीय एवं तृतीय लाडू भी अर्पित किए गए। पांडुक शिला पर विराजित प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर भक्तों ने जिस प्रसन्नता की अनुभूति की उसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। केवल सभी भक्तों की मुखमंडल की आभा देखकर ही समझा जा सकता है कि गुरुग्राम की पावन धरा पर प्रभु एवं गुरुजनों का सानिध्य उनके जीवन को अपार खुशियों से एवं पुण्य से भर देने वाले बेहद अविस्मरणीय क्षण रहे। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य दिगंबर राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निर्वाण लाडू अर्पण हुआ। दर्शकों, ये भक्तों के लिए असीम पुण्य का अवसर था, जो उन्हें प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने एवं प्रभु के दर्शन व वंदन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अद्वितीय आनंदमयी क्षणों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे